जी हां दोस्तों, तो लीजिए अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का जलवा, जनता ने लगा दी मोहर। पुणे ने तोड़ दिया बीजेपी का घमंड, एनसीपी की एक तरफा जीत, ताकते रह गए बीजेपी के एजेंट। इधर भतीजे के गम में बीमार हुए शरद पवार, अस्पताल में किया गया भर्ती। पूरी खबर क्या है दोस्तों, पूरा मामला और माजरा आपको बताएंगे। और कैसे जहां बीजेपी ने कुछ चाहा था, इधर अजीत पवार की एनसीपी और उसका नेतृत्व कर रही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पुणे से उठे सियासी लहर ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। खबर महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंच आई है। एजेंट तो बैठे ही हैं, उन्होंने पहुंचा दिए, बता दिए क्या सोचा था, क्या हो गया। दोस्तों, जिस बीजेपी को भरोसा था सत्ता, साजिश और सहयोगियों के सहारे, वो एनसीपी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी, अपने कब्जे में कर लेगी, दिल्ली कंट्रोल करेगी। अजीत पवार के बाद, अजीत दादा पवार के बाद उनकी एनसीपी को, और शायद इसीलिए उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया कि आप यहां रहिए सरकार में, और कुछ ऐसे बड़े पार्टी के नेता हमारे तो है ही है, वो मिला जुला के इधर आपसे उधर उनसे, और हम अपना चलाते रहेंगे। 41 विधायक हैं, वो हमारे कंट्रोल में, हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन एक ऐसा परिणाम, बीजेपी हैरान, परेशान, बेबस नजर आई। सुनेत्रा पवार एक ऐसा नाम दोस्तों, जिसे सियासत में साइडलाइन करने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन जनता ने उसी नाम पर मुहर लगा दी है। बीजेपी के तमाम एजेंट ताकते रह गए हैं। और दूसरी तरफ भतीजे के गम में अजीत पवार ऐसा टूटे, 13वीं के दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। दोस्तों, महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों की मतगणना जारी है, और इसमें भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन रुझानों में फिलहाल जीतता नजर आया, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद राज्य में यह पहला बड़ा चुनाव था, और इसे उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की राजनीतिक अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही थी। कुछ लोग संभवतः यह कह रहे थे कि भाई कंट्रोल किया जा सकता है और रिमोट से चलेंगी, लेकिन वो सारी धरी की धरी रहेगी। और इस परिणाम ने हौसला दिया एनसीपी को, उसकी कमान संभालने वाली अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार के कंधे पर आ गई है। पार्टी के कहने पर ही सुनेत्रा पवार ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। फिलहाल वो सियासी तौर पर सक्रिय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उनकी पार्टी ने कैसे परचम लहराकर बीजेपी को चुपचाप मैसेजिंग संदेश दे दिया है। दोस्तों, पहले तो लगातार खबर के अजीत दादा पवार के रहते ही हुए एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नहीं चाहा, चाहे वो एनसीपी अजीत पवार गुट के भी बड़े बड़े वो नाम, जिन्होंने नहीं चाहा कि ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया तो फिर शरद पवार का वर्चस्व बढ़ जाएगा, सर्वे सर्वा वही हो जाएंगे, फिर सुनेत्रा पवार भी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ होगा, ये परिणाम बता रहे हैं। दोस्तों, अजीत दादा पवार के निधन के बाद यह पहला बड़ा चुनाव माना जा रहा था। बीजेपी को उम्मीद थी कि हालात उनके पक्ष में जाएंगे, लेकिन नतीजों ने पूरी तस्वीर पलट दी। दोस्तों, एक तरफ अजीत पवार के निधन के बाद उनका पद, अगर वित्त विभाग को छोड़ दिया जाए, और सारी जिम्मेदारी जरूर अजीत पवार की पत्नी को दे दी गई, सुनेत्रा पवार को, लेकिन यह कोशिश के भाई कंट्रोल में रहेंगी वो। इधर विलय की अटकलों के ऊपर भी विराम लगा, लेकिन लगातार चूंकि अजीत दादा पवार के निधन के बाद शरद पवार और अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार निश्चित तौर पर एनसीपी को एक जरूर कराएंगी, और बीजेपी के मंसूबों को ऐसे भी पानी फिरेगा, चूंकि डिप्टी सीएम बनाकर हर चीज अपने हिसाब से, दिल्ली जहां चाह रहा था वहां देवेंद्र फडणवीस जहां चाह रहे थे, एजेंटों के सहारे, लेकिन वो सब अधूरा रह जाएगा दोस्तों। और जितनी जल्दबाजी दिखाई दी, हालांकि डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक भी नहीं है, बावजूद उसके अभी गम का पहाड़ टूटा उस परिवार पर, लेकिन जल्दी जल्दी में डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी गई।
दोस्तों, सुनेत्रा पवार ने फिलहाल ना प्रचार किया, जाहिर सी बात है, टूटी हुई हैं। आज 13वीं भी अभी नहीं हुई थी, आज 13वीं थी अजीत दादा पवार की, और हम भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। और इस बीच 2-3 चीजें ऐसी दोस्तों जो कि उनके नेतृत्व का प्रतीक जिसने बना दिया है और जनता की मोहर भी लगा दी है कि पूरी जिम्मेदारी महज अजीत दादा पवार की सुनेत्रा पवार ने उठाई नहीं बल्कि उसे निभाई भी है। दोस्तों, पुणे जिला परिषद महाराष्ट्र की सियासत का वो केंद्र जहां से सत्ता की दिशा तय होती है। पुणे जिला परिषद में एनसीपी ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। कुल 73 सीटों में 55 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जिसने 39 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। चुनावी परिणामों के मुताबिक बीजेपी सिर्फ 8 सीटें, शिवसेना को 4 सीटें, शरद पवार गुट को 1 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 3 सीटें, और वहीं कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों का खाता तक नहीं खुला है। इन नतीजों के साथ पुणे में एनसीपी की सत्ता तय मानी जा रही है अजीत दादा पवार के दल की और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में। यानी दोस्तों, पुणे की जनता ने साफ कर दिया है, नेतृत्व चाहिए, मैनेजमेंट नहीं चाहिए। बीजेपी का गणित कुछ और था। योजना यह थी कि अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी को अंदर से कमजोर किया जाए। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को मोहरा बनाकर पार्टी पर कंट्रोल रखा जाए। एक पद तो दे ही दिया गया है दादा अजीत पवार वाला, सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी को। उधर शरद पवार गुट को एनसीपी अजीत गुट से विलय भी ना होने दिया जाए, इधर भी कंट्रोल किया जाए। यानी अलग अलग दोस्तों तस्वीरें, सिर्फ सत्ता के लिए, अपने दबदबे के लिए, लेकिन सारी हसरतें वो अधूरी रह जाएगी। और उधर संजय राउत का भी बड़ा आरोप था अभी हाल फिलहाल कि प्रफुल्ल पटेल ये बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं, ये लोग बीजेपी से ज्यादा करीबी है इनकी, एनसीपी में रहकर कार्यकारी अध्यक्ष। यानी दोस्तों, इस पूरे खेल में एक नाम आड़े आया, वो सुनेत्रा पवार। बीजेपी की कोशिश थी कि उन्हें हाशिए पर रखा जाए, एक पद देके जो कहा जाए वैसा वो करें और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय दिखाया जाए, लेकिन जनता ने इस स्क्रिप्ट को ही फाड़ दिया है। और खास बात यह रही कि सुनेत्रा पवार ने एक भी रैली नहीं की, फिर भी एनसीपी नंबर 1 पार्टी बन गई पुणे में। और ये वही बात जो बीजेपी और उसके रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा चुभ रही होगी, दिल्ली को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। दोस्तों, ये जीत बताती है कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी की जोड़-तोड़ की राजनीति को समझ चुकी है। पंचायत समितियों में भी अजीत पवार गुट की एनसीपी का प्रदर्शन मजबूत रहा। 20 से ज्यादा पंचायत समितियों में बढ़त, बारामती, इसके अलावा इंदिरापुर, अंबेगांव, मावल, हवेली, जुन्नार, इसके अलावा दोस्तों पुरंदर, भोर, ये सिर्फ इलाके नहीं है, ये पवार राजनीति की रीढ़ है। और यहां बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ती साफ दिखी है। खेड़, इसके अलावा मुल्शी और वेल्हा में महायुति के भीतर ही खींचतान दिखाई दी, यानी गठबंधन अंदर से ही अस्थिर। और उधर राजनीति गर्म थी। दादा अजीत पवार के जाने के बाद सुनेत्रा पवार ने जरूर पार्टी का मोर्चा संभाला। आज 13वीं थी, परिवार अभी गम में है। उधर परिवार पर दुखों का पहाड़, भतीजे अजीत पवार की 13वीं के बीच शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई। गले में संक्रमण, बुखार, खांसी, कमजोरी। पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज हालत ज्यादा बिगड़ गई। जिस वक्त उन्हें बारामती में होना था और वहां रहने का पूरा प्लान भी था, 13वीं में जाना है, लेकिन उसी वक्त वह अस्पताल के बिस्तर पर। एक तरफ चुनावी जीत तो दूसरी तरफ निजी शोक। पवार परिवार के लिए वक्त आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन ये मान के चलिए अजीत पवार जब हॉस्पिटल से निकलेंगे, जब तबीयत थोड़ी स्थिर होगी, विलय की फिर कहानी शुरू होगी। और तय मान के चलिए, लाख प्रफुल्ल पटेल ना चाहें, सुनील तटकरे ना चाहें कि विलय हो, लेकिन अब इस पुणे की जीत से भी सुनेत्रा पवार का हौसला बढ़ेगा और विलय की बात भी होगी। और विलय हो गया एनसीपी के दोनों गुटों का, ऐसे ही कड़ा संदेश बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या अजीत पवार के बाद एनसीपी के दोनों गुट फिर एक होंगे, जो कि अंतिम दौर में बातचीत थी।
हालांकि रोहित पवार का बयान साफ है कि फैसला सुनेत्रा ताई लेंगी। यह बयान अपने आप में बड़ा संकेत है कि सुनेत्रा पवार, उनकी पावर किस तरह से है। जिन्हें बीजेपी कमजोर समझ रही है, वही सुनेत्रा पवार पावर में है, जिनके नाम पर अब सत्ता के फैसले टंगे हुए हैं। और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। दोस्तों, पुणे ने भी एक साफ सियासी संदेश दे दिया है। सत्ता जोड़ तोड़ से नहीं, बल्कि जनता के भरोसे से चलती है। बीजेपी का प्लान ए हुआ फेल, बीजेपी का प्लान लड़खड़ा रहा है। सुनेत्रा पवार बिना बोले, बिना प्रचार किए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। तो बहरहाल दोस्तों, शरद पवार अस्पताल में है, लेकिन पवार राजनीति पूरी तरह जिंदा है। देखना दिलचस्प होगा, क्या बीजेपी इस जनादेश से सबक लेगी या फिर एक बार फिर सियासी गलतफहमी की ओर आगे बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन इतना तो तय है, बीजेपी ने जो सोचा था उसका उलट हो गया। एजेंट उनकी भी बात अधूरी रहेगी, एनसीपी का विलय भी होगा, सुनेत्रा पवार की सक्रियता भी बढ़ेगी और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे वो, अपने दबदबे पर, अपने जलवे पर। आपकी राय बताइएगा। आपसे बहुत शुक्रिया।